पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं, एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बुद्धिहीन संत महंतों की, जहां हिंदू धर्म देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणी कर वह जलील करते हैं, और इन कथावाचक संत महंतों पर धर्म के ठेकेदार जो महिलाओं के अस्तित्व पर सवाल उठाते देखे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बाद संत प्रेमानंद महाराज की, जिन्होंने सुर्खियों में रहने के लिए अपनी सभी मर्यादाओं को तार कर दिया। दोस्तों, 25 साल में 4 जगह मुंह मार कर जवानी लुटाने का मामला थमा भी न था कि वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने अपने एक बयान से विवाद छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि आजकल 100 में से कुछ ही लड़कियां पवित्र हैं, बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, लोग उनकी आलोचनाएं भी कर रही हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज की, जो अपने विवादित बयानों को लेकर फिर सुर्खियों में है। पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं, एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज से जब अनिरुद्धाचार्य के बयान पर पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तब प्रेमानंद महाराज का कहना है कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई हैं। दोस्तों, प्रेमानंद का 100 में से 4 लड़कियां ही पवित्र होने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है, जिसने एक नया विवाद छेड़ दिया। क्योंकि हिंदू धर्म देवी देवताओं भगवान को जलील अपमानित होते तो आपने देखा होगा, वहीं धृतराष्ट्र कलंकी संत महिलाओं युवतियों पर ऐसे तंज कसते हैं जैसे वह उनका परिवार, उनकी पत्नी इसका सर्टिफिकेट है। दोस्तों, मथुरा वृंदावन के सबसे चर्चित प्रेमानंद ने कहा कि अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे व्यभिचार की आदत लग चुकी होती है। दोस्तों, प्रेमानंद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा 100 में से सिर्फ 4 लड़कियां पवित्र हो सकती हैं। जो लड़कियां 4 पुरुषों से संबंध बना चुकी हैं, उनके अंदर एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि 100 में से मुश्किल से 2-4 कन्याएं ही ऐसी हैं जो पवित्र जीवन जीकर किसी एक पुरुष को समर्पित होती हैं। सबने माहौल बिगाड़ दिया है। दोस्तों, बेशर्मी की सभी हदें पार करते हुए प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में आजकल के युवाओं के रिश्तों को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ना तो सच्चे पति बन सकते हैं और ना ही सच्ची बहू। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य के बाद प्रेमानंद महाराज का बयान वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप समझ गया है और अब लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोगों ने इसे महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और छोटी सोच बताया। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य के बाद प्रेमानंद महाराज का ये बयान भारत ही नहीं दुनिया भर में चर्चाओं का विषय है और उनकी ओछी मानसिकता को सबके सामने दर्शा रहा है। और यही बात इससे पहले अनिरुद्धाचार्य के लिए कही जा रही थी। कुछ महिलाओं ने तो अनिरुद्धाचार्य को चप्पल जूतों से मारकर काला मुंह करने की भी बात कही, और अब यही बात प्रेमानंद महाराज के लिए भी कही जा रही है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।